तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोग के लिए। राइट, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये वाला। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में 2 बार आ चुका है, 2009 में भी 2017 में भी। ध्यान से देखिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन। अमित गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ही रिटर्न्स बैक एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अमित। क्वेश्चन देखिए, अमित गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब अमित नाम का एक लड़का है जो कि स्कूल जाता है। ये उसका घर है, यहाँ से वो स्कूल जाता है। कितने की स्पीड से जाता है? ये जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। राइट, ही रिटर्न्स बैक एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। वो जब वापस आता है तो कितने की स्पीड से आता है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। राइट, हमको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें आप समझिए, हमने सिर्फ डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा, हमने टोटल डिस्टेंस लिखा है। इसका मतलब जाने में जो डिस्टेंस लगा वो, आने में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो, दोनों डिस्टेंस को प्लस करना है। सेम टाइम में भी, टाइम में सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो गया उसका टाइम, टोटल टाइम। मतलब वो जब घर से स्कूल जाता है तो जो टाइम लगा वो, प्लस जब वो स्कूल से वापस घर जाता है तो जितना टाइम उसे लगा वो भी प्लस करना है। समझ में आ रहा है यहाँ पे हमने टोटल क्यों लिखा है? राइट, देखिए अगर क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल डिस्टेंस। आपको क्या कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है टोटल डिस्टेंस कितना था? नहीं, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन में आपको 2 स्पीड्स गिवन है। एक तो ये 20 किलोमीटर पर आवर जो उसके जाने की स्पीड थी, और जब घर आ रहा था वो वापस तो 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कहीं डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसके घर से इसके स्कूल तक का डिस्टेंस x किलोमीटर है। जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर है। राइट, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि x है, मतलब वो कितने किलोमीटर भी हो सकता है। उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस x है। कितना है? x। तो आप हमें बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा। समझिए यहाँ पे हमने बोला कि उसके घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x है। राइट, सबसे पहले वो अपने घर से स्कूल गया होगा। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? x। फिर वो अपने स्कूल से वापस अपने घर गया होगा। फिर कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? वापस x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस x। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को? हमने आपको बोला कि आपके घर और आपके स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर का। आप निकलते हैं, आप अपने घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं। आप स्कूल में पहुँचे, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? 10 किलोमीटर। फिर आप जब अपने स्कूल से वापस अपने घर जाएंगे तो फिर आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? फिर 10 किलोमीटर। तो हम आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस आप कितना कवर कर रहे हैं? 20 किलोमीटर। सेम यही चीज़ तो है, अगर 10 + 10 20 होता है तो x + x कितना होता है? 2x होता है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x है। ये चीज़ समझ में आई आप लोग को? टोटल डिस्टेंस 2x कैसे आया? राइट, जाने का डिस्टेंस, आने का डिस्टेंस, टोटल प्लस कर लीजिए। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया ऐसे, टाइम कैसे निकलेगा? टाइम टाइम के लिए यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पर तो केवल 2 स्पीड्स की बने। तो अब हम लोग लगाएंगे दूसरी ट्रिक। वो क्या है? आप ये देखिए, चलिए हम पहले बात करते हैं जब वो स्कूल गया तब की। जब वो स्कूल गया है ना, जब वो स्कूल जा रहा था तो डिस्टेंस कितना था? x था। टोटल डिस्टेंस 2x था ना। अगर वो सिर्फ गया तब का डिस्टेंस की बात करें तो x था। जब वो आया तब का डिस्टेंस x था। टोटल डिस्टेंस 2x था। तो हम पूछे कि कितने, जब वो गया तब कितना डिस्टेंस था?
तो x था। जब x था तब कितने की स्पीड से गया था वो? जब वो स्कूल जा रहा था तब कितने की स्पीड से गया था? 20 किलोमीटर पर आवर। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर हम बोले कि डिस्टेंस उसका x था, जब जा रहा था तब का डिस्टेंस x था, तब की स्पीड 20 थी, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम यहाँ से हो जाएगा 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके 20 डिवाइड में, टाइम हो गया x/20। ये समझ में हमने क्या किया? हमने माना था कि डिस्टेंस को हमने माना था, स्पीड हमको पता थी, बस उससे हमको टाइम मिल गया। टाइम कितना है? x/20। तो टाइम हम लिख देंगे x/20। ये कौन सा टाइम है? ये जब वो गया तब का टाइम है। जब वो वापस आया तब का टाइम का है, उसके लिए भी हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जब वो वापस आ रहा था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सेम डिस्टेंस, x किलोमीटर। x ही तो कवर किया था ना उसने। हाँ, x उसने कवर किया। अब बताइए, जब वो आ रहा था तब कितने की स्पीड से आ रहा था? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। हमको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? x है। स्पीड कितनी है? 30 है। टाइम कितना है? पता नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में। तो टाइम आ चुका है यहाँ पर x/30। मतलब जब वो आ रहा था तब उसको कितना टाइम लगा? x/30। ये x/30 किस में आएगा? आवर्स में आएगा, क्योंकि टाइम है ना, टाइम तो आवर्स में होता है। तो टाइम जो आने का टाइम हो गया वो x/30। टोटल टाइम कितना होगा? इसको हम प्लस कर लेंगे ना, तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ये पूरा वीडियो को देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन है जो सेम यही क्वेश्चन है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग? टोटल डिस्टेंस कैसे है पता चला? उसकी जब अमित जो है अपने घर से स्कूल गया वो डिस्टेंस, प्लस जब स्कूल से वापस घर आया वो डिस्टेंस, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम हमने कैसे निकाला? हमने बोला कि जब वो गया होगा तब कुछ टाइम लिया होगा उसने, जब वो वापस आया होगा तब उसने कुछ टाइम लिया होगा। जाने का टाइम कितना हो गया? तो जाने का डिस्टेंस और जाने की स्पीड से पता चल गया। आने का टाइम कितना हो गया? वो आने की स्पीड और आने के डिस्टेंस से पता चल गया, राइट। तो इतना चीज़ हो चुका है। अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ फ्रैक्शन की तरह दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। किसका? 20 का और 30 का। तो 20 का और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 आप कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग को आता ही है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए? 2 से, तो ऊपर भी 2 से। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2x है और मेन जो डिवाइड करने वाला है ना अपॉन, वो ये रहा। तो हम 2x को लिख देते 2x/1। हमने अपॉन 1 क्यों लिखा अभी बताएंगे हम लोग। ये डिवाइड है, ये रहा देखिए बड़ा वाला। अब यहाँ पे क्या है? 3x प्लस यहाँ पे क्या है? 2x। x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, x को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10x होता, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे भी 60 आएगा। 20 × 3 और 30 × 2 60। तो हमने 60 को लिख दिया कॉमन। अब क्या करेंगे? अब हमको करना है ये 60 को 2x के साथ मल्टीप्लाई, और ये पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई। ये चीज़ समझ में, इसीलिए हमने यहाँ पर अपॉन 1 लिखा था। अगर अपॉन 1 नहीं लिखते ना हम तो कन्फ्यूज़ हो जाते, राइट। तो 2x को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ में, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 3x + 2x के साथ। तो ये तो यही आ जाएगा 3x + 2x। ये पूरे को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो चीज़ है। किसी को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर तो फिर वही आ जाएगा। तो इतनी चीज़ समझ में है आप लोग को? इधर हमने क्या किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए क्या था, 2x/1 अपॉन, एक काम कीजिए इसको ऐसा लिख दीजिए 3x + 2x/60। क्या किया हमने? एकदम नीचे वाले को एकदम ऊपर, और इसको यहाँ पर। ये हमने बताया आपको क्यों करते हैं ऐसा, राइट। अब क्या करेंगे? एक काम कीजिए, आप इसको पहले प्लस कर लीजिए। 2x × 60 ऐसा का ऐसा, 3x + 2x कितना होता है? 5x। यहाँ पर ये x से ये वाला x कट हो जाएगा। 5 की टेबल में 60 कब आता है? 12 बार में।
2 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, आंसर आएगा 24। अब हम सोच रहे हैं 24 क्या आया है, तो हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे एवरेज स्पीड। इसका मतलब स्पीड है ये। स्पीड किस में होती है, या तो मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में। अब आप बताइए कौन सा सही है, मीटर पर सेकंड है कि किलोमीटर पर आवर है। तो हमने देखा, हमने इसके अंदर किलोमीटर पर आवर का यूज़ किया था, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर 24 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए करते ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, 1/3 of a certain journey is covered at the rate of 25 km per hour, 1/4 at the rate of 30 km per hour, and the rest of the 50 km per hour. What is the average speed for the whole journey? ये आपको पूछा गया कि आप एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो डिस्टेंस है उसका 1/3 जो फ्रैक्शन है ना, उसको 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया। फिर जो 1/4 फ्रैक्शन है उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया। फिर जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या है। टेंशन मत लीजिए, हम समझाते पूरा। देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कितना बोलते हैं, x किलोमीटर। क्यों हमने बोला x किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन है तो हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने बोला ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x है। कितना है, x है। तो अगर हम पूछें कि इसका 1/3 फ्रैक्शन कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस अगर x है तो इसका जो 1/3 फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, x का 1/3 फ्रैक्शन कितना होगा। तो x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x, 1 को 3 से तो 3, कितना आया x/3। मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ये कितना है, ये x/3 है। ये चीज़ समझ में आ रही है। x का 1/3 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम आपसे पूछे अगर कि देखिए 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी, मतलब जितना भी जर्नी थी ना उसका जो 1/3 फ्रैक्शन था वो उसने कैसे कवर किया था, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 25 किलोमीटर मतलब ये जो x/3 डिस्टेंस है ये उसने किस स्पीड से कवर किया गया है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया है। फिर बोला गया है कि 1/4 फ्रैक्शन है। अब ये 1/4 फ्रैक्शन किसका है, x का ही तो 1/4 है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, ये हमेशा याद रखिए, टोटल डिस्टेंस x है। अगर टोटल डिस्टेंस x है तो हमने 1/4 फ्रैक्शन, उसका जो 1/4 फ्रैक्शन है उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया गया। x का 1/4 फ्रैक्शन, x का 1/4 फ्रैक्शन कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए x के नीचे कुछ नहीं तो 1, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, तो मतलब यहाँ से कुछ यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x/4 है। और इसको किससे कवर किया गया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया। राइट। एंड द रेस्ट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना, अब ये जो जितना भी बचा हुआ डिस्टेंस है इसको किसकी स्पीड से कवर किया गया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया। ये जो हम सर्कल में लिख रहे हैं ना ये स्पीड्स हैं, 25 किलोमीटर पर आवर है ये 30 किलोमीटर पर आवर और ये 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इसको हमने कवर किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। ये तो हमने बस क्वेश्चन समझाया आपको। अब बात आती है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमने आपको बताया एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड। आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये तो हमने x बोला था, मतलब टोटल डिस्टेंस तो x हो गया। अब इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने 2x क्यों नहीं लिखा, क्यों, इसमें ऐसा तो बोला नहीं गया है कि वो कहीं गया और उधर से फिर वापस भी आया है।
अगर वापस भी आया होता तो हम 2x लिखते, लेकिन ये तो सिर्फ गया है तो हमने x लिखा। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब आप हमें बताइए टोटल टाइम क्या होगा। टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस तो हमने बता दिया x, ये तो सिंपल था। टोटल डिस्टेंस मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस था वो तो x था। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? क्या आपको क्वेश्चन में कहीं टाइम गिवन है? कहीं नहीं गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो आप लोग को टाइम तो गिवन ही नहीं है, तो करेंगे क्या हम लोग के पास ये इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए, मतलब अगर हम इतने की बात करें तो इसके लिए हमको डिस्टेंस भी गिवन है, इसके लिए हमको स्पीड भी गिवन है। अगर हमारे पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, तो टाइम तो निकल ही सकता है। कैसे निकलेगा? देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर ये हमें छोटे से हिस्से की बात करें तो डिस्टेंस कितना है? x/3, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस x/3 हो गया। स्पीड कितनी है? 25। तो टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम क्या हो जाएगा? देखिए, टाइम 25 के साथ मल्टीप्लाई में, तो x/3 25, जब इधर तो मल्टीप्लाई में, जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 x के साथ 25 डिवाइड में हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। तो टाइम एग्जैक्टली है कितना? टाइम है x/3 इंटू 25, कितना हो गया? 75। तो टाइम इतना है, पहले के लिए x/75 टाइम है। तो अगर हम इतने की बात करें तो टाइम कितना है? x/75 प्लस, अब बात करते हैं हम इसके लिए। वो जब x/4 डिस्टेंस चला तो कितने की स्पीड से चला? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अगर हम यहाँ पे टाइम पूछे तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, यहाँ पर भी टाइम आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर टाइम? देखिए, आप सिंपल समझ लीजिए, डिस्टेंस को जब आप स्पीड से डिवाइड कर देंगे ना तो आपको टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना है? x/4। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे किससे? स्पीड से। डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे। देखिए, सब में आप डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं स्पीड से तो आपको टाइम मिलता है, राइट। तो डिस्टेंस x/4 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 30 से, तो हमको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा के भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिस्टेंस है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम से। अब बताइए, मेन डैश यहाँ पर है तो इसके नीचे हम लोग 1 लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, 4 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा 120 आएगा। तो टाइम कितना आया? x/120 प्लस। अगर हम इसकी बात करें तीसरे वाले के लिए, तो तीसरे वाले के लिए क्या आप लोग को डिस्टेंस पता है? नहीं, आपको इस छोटे से डिस्टेंस तो पता ही नहीं, इसका तो आपको डिस्टेंस ही नहीं पता, इसका आपको स्पीड पता है पर डिस्टेंस तो पता नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, क्या? देखिए, आपको पता है कि ये जो टोटल है ये कितना है? x है, राइट। ये टोटल x है। ये जो इतना है, ये कितना है? x/3 है। इधर से ये जो इतना है ये कितना है? x/4 है। ये कितना है? ये आपको पता नहीं है, राइट। तो अगर हम ऐसा बोलें कि ये जो x/3 है ये वाला प्लस x/4 है ये वाला प्लस जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम y बोल देते हैं, प्लस ये जो y है ये वाला, अगर मैं ये तीनों को प्लस करूँ तो x आना चाहिए। हाँ, अगर मैं ये डिस्टेंस को और ये डिस्टेंस को प्लस कर दूँ तो टोटल डिस्टेंस आना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है? x है। तो मैंने लिख दिया, ये तीनों डिस्टेंस को मैं प्लस करूँ तो x आना चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे इस वाले की वैल्यू चाहिए। ये कितना है? y है। तो y कितना हो जाएगा यहाँ से? x। ये x/3 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस x/3 हो जाएगा। ये x/4 भी जब यहाँ पर आएगा तो माइनस x/4 हो जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ में आई? तो y कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 1 है, 1 3 और 4 का एलसीएम 12। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x, माइनस 4 को x से 4x, माइनस 3 को x से 3x, अपॉन कॉमन कितना आएगा? 12। y कितना हो गया? 12x में से 4x किया तो 8x में से 3x किया तो 5x, अपॉन 12।
तो y कितना आ गया 5x/12। ये हमने क्या निकाला, ये हमने ये डिस्टेंस निकाला। समझ में आया कैसे निकाला ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हमने बोला कि अगर ये इतना है, ये इतना है, ये पता नहीं, टोटल तो x है, तो निकाल लिया वहाँ से हमने ये डिस्टेंस। कितना आया 5x/12 आया, राइट 5x/12। पर क्या हमें ये डिस्टेंस चाहिए था? नहीं, हमें तो ये टाइम चाहिए था। तो अगर हमको ये डिस्टेंस मिल चुका है, कितना है 5x/12, और अब हमको स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है। अब हमको टाइम मिलेगा। कैसे मिलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है इसके लिए 5x/12। डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया हमने किससे? स्पीड से। 50 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x के साथ, और 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। कितना आंसर आएगा? 5x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5x, और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 के साथ। 5 को 50 से काटिए 10 बार में, ऊपर कितना है x, नीचे कितना है 12 × 10 120। तो टोटल जो इसके लिए टाइम आया है, ये इतने डिस्टेंस के लिए जो टाइम आया है वो कितना है x/120। क्या अब तक क्लियर है आप लोग को? इसके बाद तो आपको बस सॉल्व करना है। देखिए हम फिर रिपीट कर देते हैं हमने क्या किया एग्जैक्टली। हमने अब तक क्या निकाला है? हमने सबसे पहले क्वेश्चन, देखिए हम पूरा क्वेश्चन बताते हैं आपको, इसके बाद तो हमको सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। समझना है, अगर आप लोग को समझ लिया ना तो आपने अब बहुत करना आसान है। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब आपको सिंपल सॉल्व करना है फ्रैक्शन को। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया कि आप एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। कैसे? आपने जो 1/3 फ्रैक्शन है ना, वो आपने 25 km/h की स्पीड से तय किया। 1/3 हमने पहले बोल दिया कि जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये x है टोटल डिस्टेंस। तो x का 1/3 कितना होगा? x/3 होगा। फिर x का 1/4 कितना होगा? x/4 होगा। इसका तो कुछ आता पता ही नहीं था, टोटल x था। तो सबसे पहले आप यही निकाल लीजिए, अगर ये x/3 है, ये x/4 है, ये हमको पता नहीं, पर टोटल तो x है। तो हमने इसको y बोल दिया, तो x/3 + x/4 + y = x। वहाँ से हमको y की कुछ वैल्यू मिल गई, उसको हमने यहाँ पर रखा, तो ये आया 5x/12, राइट। इस डिस्टेंस को हमने किस स्पीड से ट्रैवल किया था? 25 से, इसको 30 से, इसको 50 से। इतनी चीज़ क्लियर है? फिर हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था एवरेज स्पीड। कैसे निकालते? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकल गया हमारा, वो तो हमको पता था। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस तो x है, तो हमने लिखा टोटल डिस्टेंस की जगह पे x। अब बात आई टाइम की, तो टाइम तो हमको कहीं दिया ही नहीं था। हमने बोला हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम होता है। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया, इसको x/3 को डिवाइड किया 25 से, हमको मिल गया टाइम। पहला टाइम मिला ऐसे ही। फिर x/4 को हमने 30 से डिवाइड किया, दूसरा टाइम मिला, प्लस 5x/12 को 50 से डिवाइड किया, तीसरा टाइम मिला। अब क्या करना है? टोटल डिस्टेंस मिल चुका है, टोटल टाइम मिल चुका है, अब क्या? अब तो सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। ऊपर x है, नीचे की अगर हम बात करें तो 75, 120 और 120 का एलसीएम ले लेते हैं। 75, 120 और 120 का एलसीएम। देखिए हम एलसीएम लेते हैं, कैसे करेंगे? 75, 120 और 120 का एलसीएम। हम एक काम करते हैं, 5 के टेबल से ले जाते हैं। 5 के टेबल से 15 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है, 2 5 4 जा, यहाँ पे भी 24 बार में, राइट। 3 5 जा 3, 8 जा 3, 8 जा, फिर 5 1 जा, इधर 8 इधर 8, फिर 2 4 टाइम्स 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 1 टाइम्स, ये तो 1 आएगा बार बार। तो इसका जो एलसीएम आई ये आया। आई होप सो कि आप लोग को आता होगा, राइट। ये हमने इसके वीडियोस बना के रखे ऑलरेडी। देखिए कितना आंसर आएगा, 5 × 3 × 5 × 2 × 2 × 2। इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, इतना कितना आएगा? 5 2 × 10 2 × 20 2 × 40 40 3 × 120 120 × 5 600। इसका आंसर कितना आया? 600। एलसीएम कितना आया? 600। तो 75 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 600 आ जाए? 75 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 600 आ जाए?
कैसे करेंगे? काम कीजिए, 75 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 7 से 56, यस 600 आ गया। आप ट्राई करते जाइए, 75 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते कुछ आंसर आता, 7 से मल्टीप्लाई करते कुछ आता, 8 से मल्टीप्लाई करते कुछ आता। हमने 8 से किया तो 600 आ गया। 75 को 8 से मल्टीप्लाई करना था तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करें, प्लस x अपॉन 120 था, 120 को किससे मल्टीप्लाई करें? 600 लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आप क्या करेंगे? यहाँ पे x है, यहाँ पे 120 है, 120 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर 5 से, ऊपर भी 5 से, x ये हो गया। ये तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8x, यहाँ पर 5 को x से 5x, यहाँ पर x को 5 से 5x, अपॉन इधर तो हर जगह सेम आएगा, क्या आएगा? 600। मेन वाला जो डिवीजन है वो यहाँ पर है, इसका मतलब इसकी तो 2 टर्म्स ऑलरेडी है, इसके नीचे 1 होगा, राइट। इसको आप एक काम कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 8x प्लस 5x प्लस 5x, ये कितना हो जाएगा? 18x। 8x प्लस 5x प्लस 5x कितना होता है? 18x अपॉन 600। 600 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 18x यहाँ पर, तो 600 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ और 18 को भी मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, 18x को 1 के साथ, तो x से x कट हो गया। 18 के टेबल में 60, 600 कब जाएगा? 18 के टेबल में 600, 18 3 सा 54, यहाँ पर 6 0, 18 3 सा 54, यहाँ पर फिर 6 पॉइंट, फिर वापस तो 33, तो इसका आंसर आएगा 33.33 किलोमीटर पर आवर। इतना हो जाएगा इसका आंसर। और अगर आप इसे लिखेंगे तो ये ऐसे भी आ सकता है, 33 इंटीजर 1/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये या फिर 33.33 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये दोनों आंसर करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया ना, एक बार वीडियो को वापस देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में भी आया, 2009 में भी आया, राइट। और ऐसे क्वेश्चन और भी हैं। तो बस आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।